हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। आजाद हिंदुस्तान में क्रांति फिर लाना है, आजाद हिंदुस्तान में क्रांति फिर लाना है। अब की बार बरूराज में भाई रंजीत झा को विधायक बनाना है। जोरदार ताली। ये बात हम सिर्फ नौजवानों के लिए कहे हैं, चूंकि जंजीर नहीं कटती तो पाँव काट लेंगे, जंजीर नहीं कटती तो पाँव काट लेंगे, और जब पाँव काट लेंगे तो लंगड़ा कर चलेंगे। तो लंगड़ा कर चलना मंजूर है, लंगड़ा कर चलना मंजूर है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो हम लोगों को वोट ठगने के लिए आता है, लोक भावन बात करता है। तो हम कहते हैं आप लोगों को कि ठगना पाप है कि ठगा जाना, ठगना पाप है कि ठगा जाना, ठगना पाप है, ठगा जाना नहीं। हम लोगों का कोई वोट ठग के ले गया तो काफी हम लोग नहीं है। तो इस बार इसी चीज को देखना है कि अब की बार कोई आता है वोट ठगने तो हम लोग ऐसा सवाल करेंगे, ऐसा सवाल करेंगे कि फिर यहाँ से भाग जाएगा। क्योंकि 5 साल तो हम लोग जानते हैं, लेकिन देश से आजाद हुए 70 साल हो गए, पहले 80 साल हो गया, और 80 साल से हम लोग और हमारे बाबा दादा ने वोट किया विकास के नाम पर, क्योंकि विकास के नाम पर ही वोट किया। विकास कहाँ है? आप लोग बताइए, विकास कहाँ है? कहीं बिना घुस के और रिश्वत का काम होता है क्या? नहीं होता है ना। नेपाल की कहानी आप लोगों ने देखा होगा ना, युवा शक्ति जब युवा शक्ति जब एकजुट होता है तो जिस आदमी को नेता बनाते हैं, जिस आदमी को मंत्री बनाते हैं, उसका कुर्सी भी घिसकाने का काम हम लोग करते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि नई पार्टी है जन सुराज, और जन सुराज का जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि पुरानी पार्टी और पुराना नेता काम नहीं किया। इसीलिए ना नेता पार्टी का बनाने का नौबत आया है, पार्टी बनाने का नौबत इसीलिए आया है कि पुरानी पार्टी काम नहीं किया, पुराना नेता काम नहीं किया। एक चीज और बताते हैं, घर पुराना हो जाता है तो लोग नया घर बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। इसी तरह हमारा जितना भी पुराना पार्टी है और पुराना नेता है, सब पुरान का पुरान हो गया। अब एक ही बात ध्यान में रखना है, जन सुराज